वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। क्या क्या खुशियाँ? ईदी मिलने की खुशियाँ, मिठाई खाने की खुशियाँ, सेवइयाँ खाने की खुशियाँ और सेवइयों में छुहारे डाल के वो खाने की खुशियाँ, और फिर ईदी बटोरने की खुशियाँ, और फिर ईदी खर्च करने की खुशियाँ। लेकिन इन खुशियों में आपने अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखना है। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप खुशियों में शरीक करेंगे तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी और वो भी खुशियों में अपना हिस्सा लेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आपने अपना फितराना नहीं दिया तो अब भी इसे फ़र्ज़ समझ के अदा करें, क्योंकि हमारे माशरे में जो हालात हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हालात का शिकार है, उसमें इस फितराने से बहुत सारे लोग जो है आपकी खुशियों में शरीक हो सकेंगे। हम जो है तवक्को करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करेंगे, हमसायों का ख्याल करेंगे, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों का, गरीब रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल करें। हम इन खुशियों में सारा दिन आपके साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। कल का दिन भी आपके साथ होंगे। लेकिन एक अहम मामला जो है वो आज ज़ेर बहस है और वो उसमें आपको भी शरीक करेंगे। अहम मामला जो है वो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हाँ। ही ज़्यादा है कि ख़वातीन को जो सूट पहनने का शौक़ होता है ईद वाले दिन नए नए, और वो जाती हैं 5 दिन पहले 10 दिन पहले सूट लेके दर्जी को सिलवाने के लिए आती ये है। ख़वातीन का मामला नहीं है, हमारा भी मामला है। अच्छा, हाँ, तो ये वो चीज़ होती है कि दर्जी को जब दे के आते हैं तो कुछ लोगों को तो मिल जाते हैं दर्जी से ईद वाले दिन कपड़े, कुछ को मिलते ही नहीं है तो ईद पे पहने नहीं जाते। पहन नहीं तो सकते। ये बड़ा हाँ, मसला है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कपड़े लेके आते हैं, खुशी खुशी उसको संभाल के रखते हैं, सुबह ईद के वक्त जब आप उसे पहनते हैं तो पता लगता है कि किसी और का सूट आ गया है, आप जो नाप दे के आए थे वो नाप ही नहीं है। अच्छा, दर्जियों की ना एक बड़ी ट्रिक्स है सर कि जब आप सूट देने जाते हैं ना तो बेशक वो पहले भी स्टिच कर लें, आपको देंगे चांद रात वाली रात को 12 बजे ताकि सूट वापस ना आए। 4 चक्कर भी लगवाएंगे। हाँ, ताकि सूट वापस ना आए कि जो भी हो बस ईद वाले दिन पहनने गुजारा करे, उसके बाद कौन वापस करे। फिर वैसे भी 3-4 दिन हफ्ता जो है वो दुकान बंद रहती है दर्जियों हाँ। की। अच्छा, एक ऐसा ही मसला जो है हमारे पास पहुंच गया है और बड़ा संगीन मसला है। हमने सोचा है कि उस पर जो है कुछ फरीक हैं जो एक बहस में उलझे हुए हैं, तो हमने कहा कि ये बहस है, आप सब भी इस मसले का शिकार होंगे तो क्यों ना आपको उसमें शरीक करें। तो हमारे साथ जो है एक पूरी टीम मौजूद है और एक दर्जी साहब मौजूद हैं, उनके साथ उनके शागिर्द भी हैं और एक वो साहब हैं, वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मसले का शिकार है, तो ये उन्हीं से जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दर्जी साहब, हजूर वाला। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो नाम बताएं अपना कोई। पहले ये बताएं, ये आपका कोई चैनल है, ये टीवी चैनल है? भाई ये टीवी चैनल है और इस वक्त ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, पूरा मुल्क आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो तूने मेरे साथ किया ना, मुझे सारे मुहाशरे के सामने हंदा करने के लिए तूने मुझे यहाँ लाया। दरअसल हुआ क्या बताएं नाम तो बता दे पहले अपना। मेरा नाम है जी सईद दर्जी। सही दर्जी। सईद दर्जी। अच्छा, सईद दर्जी। अच्छा। और ये मेरा शागिर्द है। ये बता बे जी उस्ताद जी, मोबाइल में तू हर वक्त रहता, मोबाइल के नाम लिए जा रहे हैं मोबाइल में। तेरी वजह से जो है ना आज मेरी बेइज्जती होने के लिए मुझे तूने यहाँ नौबत पहुंचाई है। उस्ताद जी मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती नहीं थी नहीं भाई। ये जड़ा बंदा सा को गिन के आए बैठे, इन्हें उस्ताद जी मेरे नाल क्या कीते, तुसा दुकान बंद करके चले गए हो। मैं दुकान पे बैठा, ये बंदा आए, ये मेरे को मारे मेरे को कुटे थी, ए देखो मेरे कपड़े फाड़ दिते थी, नवा सूट जेड़ा तुसा मेरे को इत्ते सी दिता है ना, ए वो सीटी है इनको, तो ये मेरे कपड़े दा हाल कर दिते ही बंदे ने। सही ये तक कोई शय भी कोई नहीं, ये तो अलावा मैं जरा तेरा हाल करना में। सर जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है शायद किसी के साथ ना हुआ। इस ईद के ऊपर मुझे इन्होंने मेरी ईद खराब की। ये दोनों लुटेरे बैठे हुए हैं, ये इन लोगों ने मेरे सूट लिए। एक सूट मुझे सी के दिया ईद वाली रात को, जब दिया है तो वो उसके बाद जो है ना, उसके बाद मैंने कहा यार ये पता नहीं मेरे घर कौन आया। बंदा मुझे सूट जो दे के गया है वो फ्रंट साइड जो थी वो बैग पे लगी हुई है और बैग मेरे फ्रंट पे लगा हुआ है। ये बताएं मेरे साथ। अपने तारुफ तो करवाएं, कौन सा? मेरा नाम शेख तारिक है जी। हम लोग बेसिकली जो है कोशिश करते हैं मुनासिब रेट दे, मुनासिब पैसे दे। मेरी इसके शागिर्द से बात हुई, शेखों वाला काम ना किया हो आपने। भाई वो हमारा फितरत में है, वो हम करते हैं कि हम अपनी बचत करते हैं। मैंने इससे बात की, मैंने कहा इसको मैं 500 रुपये दूंगा,
सूट की सिलाई 2 सूट सी दो, एक सूट जो आया है 500 रुपए में सूट की सिलाई। सर वो देखो ना, अब महंगाई इतनी है, हम क्या करें। वादा किया था क्यों जी? इसने वादा किया है, ये जो बैठा हुआ है, ये जो बातें कर रहा है। बुकिंग जो है वो मेरे कपड़ों की ये भोला करता है। मैंने तो अपना ये काम- बोला, ये शागिर्द है आपका? ये शागिर्द है, समझदार जी। शागिर्द रखे, शागिर्द ही बोला रखा हुआ तो उसने ओ, क्या कपड़े जी, से- भोला जी काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा करता है जी। अब हर टाइम मोबाइल में देखिए। हुसा रहता है जी, हर टाइम ये जो मोबाइल में। बोलने में जो अड़ रहा है बंदा, तो वो काम में भी तो अड़ता होगा ना। ये शेख साहब आपको पहले नजर नहीं मुझे आया नहीं जब पता आप था कि काम दे उस्ताद गया? ये ऐसा है, मुझे मेरा इसके साथ था सिर्फ उस्ताद जी मेरा कसूर क्या नहीं सही, मैं तो ये समझे मैं के उस्ताद होने कपड़े सीधे से आपका नाम बुखारी साहब है हाँ। सर। कहाँ 2500 रुपए मैंने इससे मांगे, कहाँ 2500, वो कहाँ 300 रुपए कर मैं दूंगा। ये देखो मेरा हाथ जुड़े, महंगाई इतनी है। 300 रुपए में दूंगा। नहीं, आपका रेट इस वजह 2500 से आपने नहीं सीख ही दिया। जी बिल्कुल जी। नहीं, ये रेट वजह- 2500 रुपए रेट। बाकी ग्राहकों के हमने अपने से लिया जी। ये कहते हैं जी मैं पहले 150 रुपए से शुरू हुआ जी, पहले 150 दूंगा, फिर 250, फिर 200, आखिर 300 रुपए पे इसकी रेक लगी है, आगे हटता ही नहीं था ये। 500 रुपए मेरी बात हुई और नहीं यार, मेरी ये से 500 पे बात हुई। झूठ बोले ना पे लाला है। 10 क्या हो गया? उस्ताद जी 500 उस्ताद को रुपए पता है वो शेख साहब हैं सही, और अपने बाला को भी उनवार पता क्या बने सही, इन्हें तो बाल है सही प्यास है, अब अपने बगवा दे। अब जी मैं पास सी गया, इन्होंने जूती लाई है, कुटना शुरू कर देते, उसको मैं लंगा मेरा मैं के शेख साहब क्यों कुटे पे हो आधे कुटा ना, पिछले साल किताबा गिन के देते होड़ बाल गिना के देवा। हाँ जी, ये है जी शेख तारिक साहब के। वो तो चलो वो उनका कह रहे हैं किरदार कि रहा ना। 500 रुपए। आपने जो कपड़े लिए हैं उनसे सीने के लिए, दुकान इनकी खुली है जी? ये दुकान रात को बंद करके चोरों की तरह भागे हैं जी। बहुत सारे लोग खवातीन वहां खड़े हुए थे। जब मैं गया हूँ रात मैंने देखा, उसके बाद इसके घर गया हूँ, घर ताला लगा हुआ है। जहां गया हूँ इसका पता करते कराते, ये तो आज मुझे अभी मैंने गया हूँ, मैं रास्ते में जब मैं आ रहा था तो यकीन करे छत से ये ना एक बंदा गिरा है नीचे। वो नीचे जो गिरा है तो आगे बंदे इकट्ठे होकर पूछ रहे हैं कि ये कौन है। मैं जाके देखो तो ये लेटा हुआ था। और मैंने कहा यार क्या हुआ। तो कह रहा है पता नहीं जी, मैं भी होने आया। भाई मैं होने आया तो क्या मतलब है? वाह वाह वाह, बड़ी बात है जी। मैं वहाँ और लोग भी खड़े हुए और भी खड़े, फिर उठा के मैं इसको, मैंने कहा यार कहाँ लेके जाऊं? मैंने कहा ये चैनल है, यहाँ लेके जाऊंगा। तो इसलिए उठा के आप इसको इधर ले हाँ, आए हैं। सर ताकि एक लोगों कॉलर को लाइन पता पर है चले। हमारे साथ। कलर हाँ, क्या ये जी बात करना चाह रहे हैं कोई? चलो अच्छा। करवाएं बात। ये किससे? देखो जी अभी देख लेते हैं किनसे बात करना क्या चाहते लगाया हैं। रास्ते अस्सलाम वालेकुम। कलर हैं जी उनकी बात सुनो। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं सही इशफाक बात कर रहा हूँ। ये जिस बंदे को आपने टोपी और ये ऐनक पहना के ये जो बैठा हुआ है आपके स्टूडियो में जी। ईद के दिन, जी जी इस बंदे ने मेरे 3 सूट, मेरे बच्चों के 2 सूट लिए हैं। हाँ, बस अच्छा पहले मुझे कहा कि 25वें रोजे को आगे ले जाना, फिर इसने कहा कि 25 को नहीं 27 को ले जाना। मैं 27 को गया, अपना काम छोड़ के गया। फिर कहता चांद रात को आना। फिर ये चांद रात को मैं जब इसकी दुकान पे गया हूँ, दुकान पे कोई भी नहीं था। ताला आपने इसको मुअद्दद बना के बिठाया हुआ है। हाँ। हमने एक तो उस्ताद चोर समझा। इंसान है ये ये। देखो जी, ये अच्छा, देखो, अच्छा। ये देखो पूरी दुनिया में खबर फैली। मुझे लगता है मैं कि झूठ रहा हूँ। धोखेबाज है एक नंबर का ये। भाई आपका क्या नाम है? बस आपने अपना नाम क्या बताया है? चलें इशफाक बात कर रहा हूँ। इशफाक बात ठीक कर है रहे इशफाक हैं। साहब, ये इस मसले को हम डिस्कस करते हैं। अब आपके कितने सूट हैं इनके पास? मेरे सर 7 सूट हैं। वो पैसे ले 3 चुके? मेरे सूट हैं, हाँ। 2 सूट मेरे छोटे बेटे के हैं, 2 सूट मेरे बड़े बेटे के हैं। अच्छा, ये पैसे सिलाई के पैसे भी दे चुके आप? जी सारे इसने एडवांस में लिए। इसने कहा है टाइम अच्छा। नहीं होता, एडवांस में दोगे, हमने बुकरम शुक्रम लेने होते आए। चलें 5000 एक सूट की सिलाई ली है सर मुझसे। मैं गरीब बंदे। 5000 ओह उस्ताद जी वो बंदा है चलें, इससे आज discuss अगर लाख दे पैसे कहना देते आसी वो है बे। ये देखो पता लसी बहुत स्टूडियो शुक्रिया बाहर इशफाक, निकलो। आपने कॉल की। इस सही मसले का साहब। हल निकालते हैं सईद साहब। ये मुझे लगता है कि बंदा भूल रहा था। हाँ, ये ये सारे असल पागल में हैं। ये किसी और दर्दी की बात कर रहा था, मैंने नहीं इसके साथ। अच्छा ये पता है किसी से 2500 ले रहे हैं, किसी से 5000 ले रहे हैं, ये मामला क्या है? भाई हम मौके के हिसाब से जो बंदा हमारे पास अच्छी गाड़ी पे आए उससे अच्छे पैसे मांग लिए। अब ये आए थे हमारे पास, कह रहे जी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। पता चला शेख साहब साइकिल पे आए।
अच्छा ठीक है। हमें कहा सूट की सिलाई 2500 रुपए दी। ठीक है, इस मामले का हल निकालते हैं। तो पता चलेगा इस मामले का हल निकालते हैं, मगर एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जो ईद का मौका है और ईद के मौके की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कपड़ों की सिलाई की परेशानी। एक मसला हमारे सामने आया हुआ है, हल करने की कोशिश करते हैं। दर्जी साहब ये बताएं कि जब आप कपड़े सी नहीं सकते तो फिर लेते क्यों हैं? नहीं, हमने सीख के दी है जी कपड़े, ऐसी बात नहीं। पर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह से ये मेरे आग पे आके लड़के ये पैसे देते नहीं है। और पैसों की, अब ये जिनका फोन आया था इन्होंने मुझे सिर्फ 500 रुपए एडवांस दिया था और बाकी कह रहा है मैं आपको कैश कर दूंगा। और मुझे कहते लगे कि कैश नहीं, जैज कैश। पता नहीं है, ये फ्रॉडी आदमी है, फ्रॉडी आदमी है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये कसाई है असल में, मुझे पता चला था इसका, ये कसाई है। आपको पता चला तो फिर सूट क्यों दे आए? तो अब पता चला बाद में, वो कहता है जी ये कसाई है, मौके पे ये बन जाता है दर्जी और ये सिलवाता लोगों से सूट जाके। ये बच्चा जो है इसका, ये सारा एजेंट ही ये करता है, ये लूटता है हमें। यकीन करो ये तो मुझे पुराने मेरे सूट पड़े हुए थे। मैंने ईद वाले दिन मेरी बेगम मुझसे लड़के वो इतना नाराज कि आपने ऐसे दर्जी को कपड़े दिए क्यों जो जिसको पता ही नहीं है। दर्जी साहब ये आपकी दुकान क्यों बंद है? अब दुकान तो खुली होनी चाहिए। जिनको सूट चाहिए थे वो बेचारे चक्कर लगाते फिर रहे। मेरे पास एक ग्राहक आया जी, एक ग्राहक, वो कहता है जी मैंने आपको अपनी शादी पे सूट बनने के लिए दिया था, अब मैं अपने बेटे की शादी हो रही है और आपने अभी तक सूट मेरा नहीं सिया। तो जब मेरा उस्ताद मेरे सर पे खड़ा था, उस्ताद ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा जोर से। और मेरा उस्ताद कहता हूँ तुझे 1000 दफा कहे उबाले गाग ना पकड़े कर। उस्ताद साहब बात सुने, आपको एक कॉल आई है, उसके बाद हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। एक और कॉल है, वो भी ले लेते हैं। आप हमें अभी पता लगा आप लाइव बैठे हुए, तो आप तो मफरूर है, उधर से दुकान से गायब। पुलिस में दूंगा इसको, टीवी में मेरी शक्ल तो नहीं जा रही ना? जा रही है, शक्ल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नजर आ रहा हूँ किसी को और आ गई। कौन, कहाँ से बात कर रहा है? मैं आमना बात कर रही हूँ मुजफ्फरगढ़ से। आपने आज जो गेस्ट बिठाए हुए हैं अपने पास, तो इनका कोई हिसाब है? ये हमारे सूट लिए हुए इन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। मुझे इन्होंने बोला है कि आधी कीमत मुझे दे दो, मैं तो बहुत अच्छे कपड़े सीता हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ब्रांडेड सूट लेके दिए थे, पैसे भी ले लिए हैं, मेरा सूट भी नहीं आया। मेरी कजनों ने इतने अच्छे अच्छे सूट पहने हुए, बहनों ने इतने अच्छे अच्छे सूट पहने हुए, मेरा सूट वापस नहीं किया इन्होंने। ओहो, आपने तो इनके पैसे कितने दिए एडवांस आपने? पैसे मैंने इनको 3000 दिए हुए, 6000 मांगे थे इन्होंने मेरे झूठ से। झूठ 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 झूठ। 300 को 3000 बना दिया इस माई ने जी। 3000 इन्होंने मेरे से मांगे थे। अब मेरी आप यकीन करें, सारी कजन सारे खानदान वालों ने इतने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे सूट पहने, मैंने पुराना सूट पहना हुआ है। ओहो, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पे कॉल करें, अब आप कुछ करें, इनको कहें कि सूट वापस करें या पैसे वापस करें, कुछ तो करें। ठीक हो गया, इस मसले को देखते हैं। और ये माई है जी लड़ाकी, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने मेरी बेइज्जती के लिए मुझे यहाँ फोन किया। कल इसकी एक हमसाई ने एक मिनट, कल इसकी एक हमसाई ने इसको कहा बाजी मैं तो साथ वाली हमसाई से बड़ी तंग हूँ। उसने कहा क्यों? कह रही सारा दिन हमारे घर की सारी बातें छुप 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 के सुनती है। तो उसने कहा तुम दीवार ऊंची करा लो। कह रही नहीं, फिर मैं उनकी बातें कैसे सुनूंगी? आप दर्जी हैं, इसकी तरफ बातें हैं, किस मसले में सिर्फ बातें हैं सर। ये कुछ ये पुलिस में जाएगा, पानी ये पी लें, जरा सांस ले लें, फिर बताएं कि मसला क्या है। हर बंदे को आपके साथ मसला आया, जाहिर है आपने कुछ किया है तो सबको मसले हैं ना। सुने, इन्होंने हमारी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ा। देखो उनको साथ भी ये कैसा इन्होंने फ्रॉड किए। और सही शेख साहब जरा होल हाथ ना रखो। तू जरा इंदा ना बनना। शेख साहब होल हाथ रखो। मेरे मेरा सारे उस्ताद हाथ, बीमार बंदा है, मेरी बेगम ने दवाइयां चलती हैं पईयां, ख्याल करो उन्होंने। मेहरबानी कर, तू जान बूझ के तू यूं करके मार रहा है यार, कमाल कर रहा है यार तू। मेरी बेगम ने सर मेरे साथ, भाईजान बेगम ने मेरे साथ इतनी यकीन करे मुझे। चलो बोला मियां, आप अभी आपका मसला भी हल करते हैं। ये आपने यार दोनों ने मिलके उसको पीट दिया। नहीं ये बंदा है, ये इसने मुझे ईद खराब की। कितने अरसे से आप ये दर्जी का काम कर रहे हैं शहीद साहब? 2 महीने भी नहीं हुए। 2 घंटे। हाँ बस देखो 2 घंटे। हाँ ये 2 काम घंटे आता में नहीं इतना इसको। कुछ कर दिया। मेरा इसको मतलब बिल्कुल है नहीं जी आता। बस क्या करें, महंगाई ने इतना
इन्हें तो जेड़ा उस्ताद ते डाडा पडाडा मतलब एक दू सदिया तो इन्हें काम आंदा था ये आखना चाहते भैन जी। झूठा झूठा ना सरदार है बाजी हालात ने इतना तंग कर रखा है, आपको पता है महंगाई ऐसी इतनी सारी हो गई, हम क्या हालात ने तो इतना तंग नहीं किया जितना आपने लोगों को तंग लोगों करा। हमें तंग किया। ये भोला कब से शागिर्द है आपका? बोला जब ईद आई है और मैंने इसको कहा तुझे 500 रुपए दिहाड़ी दूंगा, तूने मेरे साथ आके जरा फ्रॉड करना है, सिर्फ फ्रॉड करना है और सिर्फ। बस मतलब ऐसे काम शाम नहीं आता इसको? नहीं कुछ नहीं आता। नहीं जी, बस वो किसी और से हल्का फुल्का काम करा करू के दे देते हैं, जैसे इन्होंने हरमाया जी इनका तो सूट मैंने सही बना के दिया है। फ्रंट बैक पे लगा दिया, बैक फ्रंट पे वो लगा दिया। इंसान से गलती हो जाती है, ये गलती है। गलती यानी हो कि- जाती है, इंसान नहीं सही साहब ये बोले? बताएं, इसने भोले ने गले में ये इंची टेप डाला हुआ है, हाँ। ये किस चीज की पैमाइश करता है जब इसको काम ही नहीं आता? मोबाइल की पैमाइश कर रहा था अभी बैठ के। बस ये मोबाइल में हंसते रहता है जी, 24 घंटे इसको कहा है चल थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत जानता है जी काम, हाँ। थोड़ा जिया बहुत जिया जानता है, मैं काम बटन ला के ना जगह सही तरह लाग हो जाता। काम बोला थोड़ा ये बहुत- बताओ कि उससे आपने 500 लिए, आगे आपने 300 बताया, 200 किधर गए? हाँ वो ये कमीशन खाते हैं जी। नहीं नहीं ये ना, इन लोग- अल्लाह वैसे शेख साहब आपके साथ तो ठीक मिले हुए। हुए हैं। शेख साहब शेख, मेरे को मेरी आप गाल इस सुनो। दौर में अगर आप 500 रुपए में सूट सिलवाने के चक्कर में थे हाँ, देखा। तो उसका ये- नतीजा यही ये निकला। तो मेरा आईनी हक है ना। शेख साहब ये तो उधर- मेरा आईनी हक इनके है। काम देखें जी, शेख साहब माशाल्लाह मैंने सुना है जी हज करके आए थे, पता नहीं किस तरह से इन्होंने ऐसे इकट्ठे करके हज कर लिया, और हज करके जैसे आए हैं और अपने मोहल्ले की जो हरियाणा वाली दुकान है वहां पे गए, उसको कहते हैं चल रशीद मेरा खाता कट, मेरा खाता कट। वो कराने वाला बड़ा खुश हुआ जी, माशाल्लाह शेख साहब आए जी, आप आज अगला पिछला खाता निकालेंगे जी। उस बेचारे ने मट्टी छट्टी फेंक फूक के जनाब वो डायरी निकाली और कहते हैं मेरा नाम कट, और जब उसने नाम कटा कहता मेरे नाम दे पीछे हाजी लिख दे। इसके काम देखें ये वो है जी मैं शेख साहब। तुझे भी जानता हूँ, तुझे भी जानता हूँ, जो तू कारोबार कर रहा है। बड़ी ईद पर से ये कसाई बना होता है, मुझे बाद में पता चला। अच्छा। बड़ी ईद पर कसाई और छोटी ईद पर दर्जी बना होता है। अच्छा ये बताएं मशीन क्यों साथ उठा के लाए हैं? ये तो असल में बात काम ये है ज्यादा कि होगा। दर्जी जो है काम शाम हल्का फुल्का कर रहे थे और ये हमें वहां से उठा के ले आए जी इनको। ये- मैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। ये तो मैं तुझे मुझे बता- मेरी मशीन को और मेरे शागिर्द भोले को तीनों को हम तीनों को जहाँ पे यहाँ पे लाए ये तीनों पे FIR कटेगी, तीनों के ऊपर। ये आप इनको जानते हैं, पुराना जानते हैं? जी जी जानता हूँ, ये सिस्टम हमारे परमानेंट जो है ना वो कस्टमर हैं जी। हाँ कस्टमर है, मुझे हर दफा धोखा देता है ऐसा। ये बड़ी ईद पर इसने मेरे साथ जो ज्यादती की वो अलहदा। बड़ी ईद कहाँ से आ गई? दर्जी के साथ बड़ी ईद आप मनाते हैं? पिछली ईद जो थी मेरी, जो बड़ी ईद पर ये इसने ये दर्द ये कसाई कसाई बन जाता बने है। हुए थे ना, तब भी कभी ज्यादती कसाई की। बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है। आप कभी उस वक्त भी जो है वो कम पैसों के चक्कर में होंगे और ये मैंने तो देखा ना, ये तो मेरा चले हक अगर बनता है कम ना पैसे कि मैं उन्होंने इसे- कहे थे आप ये सूट ना यहाँ लेते पर उनका। मोसेस बना बैठे है जी। ईद पे मुझे कहता है वो तू साथ तू और मैं मिलके इकट्ठे जो है ना ये हम कुर्बानियां करेंगे और पैसे बटोरेंगे। हालांकि ना इससे काम आता है और ना इससे आता है, झूठ और सिर्फ मुझे नहीं आता। मैं नहीं झूठ बोलता, ये झूठ। हाँ कटाओ पर्चा कटाओ। पर्चा। मैं भी तो पर्चा कटेगा, बिल्कुल। मेरे कपड़े तो सब फाड़े, मैं तो नहीं हाँ। पर्चा कटवेगा। उसका जी देख के तो मेरे 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 नाक कपड़े चुरा खराब थे, देता। मेरी बेगम ने मेरी मामला बड़ा बेइज्जती की। सीरियस हो गया, पर्चे की बात मेरी आ गई है, बेइज्जती पर्चे की मेरी नौबत बेइज्जती आ गई है। ब्रेक से जब वापस आते हैं ना फिर इस मामले को हल करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं और मसला बड़ा सीरियस हो गया है सर। ये तो पर्चे और FIR पे बात चली गई मामला है। जो है बढ़ गए, लेकिन दर्जी साहब आपने और भोले ने और शेख साहब ने जो इस मसले का शिकार हैं, जो आपने लोगों के साथ किया है सो किया है। लेकिन हम आपको चाय पेश कर रहे हैं, चाय भी आप साथ साथ लें। आपकी मोहब्बत है माहिर दे नाज़ा तो मैं लख लख वारिया अल्लाह जाने महीनू में चंगिया के फाड़ी। ये क्या कर रहे हैं? हर काम करता है, फ्रॉडिया है। चाय मैं चाय आपको आ गई है अभी कुछ जनाब। देर में ये कवाल बन जाएगा, कभी सिंगर बन जाएगा, कभी इस musician। फ्रॉडिये के लिए एक और कॉल आई है जी, सुनते देखो, हैं जी ये क्या देखो, कह अब रहे इसको हैं। देख रहा है अस्सलाम पूरा। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं नज़ीर गाल करे लाते हाँ इथों मुल्तान तो। अच्छा ते ये जड़ा दर्जी बिलई बेटो था 2 नंबर दर्जी है सईद जी। ते ई बंदे ता जुल्म किते सारे नाला सारी ता ई तबाह दी गई है। अच्छा। एक कपड़े दिते हैं के भी सीवणे हैं अपने इने पता नहीं कहंदी नाप कड्डी है नीति गड्डी अपने पुत्र दे कपड़े विचों गड्डे ने
और मेरे को जड़े ना वो बनैन बड़ा ते देरी तेज और ना मैं बाहर ना ईद नमाज पढ़ सकिया ये तो बाई चांस मैं तो प्रोग्राम भी थे मैं के मैं को दसा दा सही जो भी जुल्म कीती सारे नाल ते हुन छुट्टी में ते बैठे चा शो बैठा करे ने ते सारे इज्जत भाग कर देनी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭੋਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਸੀ ਹੀ ਨਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ को लगदे कि डंडी मारी है ही आपने बाले के कपड़े बढ़ाए ने तो सारा सूट तबाह करते अच्छा ठीक है मसले को हल करें दर्जी साहब ये तो हर दर्जी पर जो है ना ये इल्जाम लगता है कि वो अपने बच्चों का सूट निकाल देता है। सर जी बात ये है कि ये जो बंदा आया है इसने ये बच्चा साथ लाया था अब ये हमारे से कर रहा है फ्रॉड इस असल में इसने फ्रॉड भी वो कर रहे हैं दर्जी साहब को देखो कालों पे काल आ रही हैं चोर मचाए शोर है चोर मचाए शोर है। अच्छा क्या किया इसने इसने नाप दिलवाया बच्चे का अच्छा। हमने इसके बच्चे का सूट सी दिया अब ये शोर मचाने के लिए कल मेरे पास आया था कहता ये तो मैं अपना आप दे के गया था अब बंदा अरे तो अरे के हाँ बताओ ये अपने बच्चे का सूट बोला निकालता है बोला बीच में से। आपने नाप लिया था इसका जैसे नाप तो मैं कीता ही बाल ना कीता ही मैं डिठे कपड़ा बचदा पे मैं अपने अहमद फराज दा कपड़ा काट कीता ही विचू आओ बता ये देखो दर्जी ये तो साहब आप दोनों क्या बात कर रहे शासकीय हैं? फ्रॉड ये हैं फ्रॉड ये हैं मैं क्या तू कहाँ मुझे जाऊं? तो कम से कम बता मैं दिया कहाँ कर जाऊंगा मैं कहाँ जाऊं ये बंदे वो जो मेरे बेटे का सूट बनाया वो भी उसी में से ना ना ओ तो बैठ आई फतू दे कपड़े जो कढया ही ताई ये शेख साहब के कपड़े और चुप करो हाली बेच बैठे एक वन्या दो ओ ना बता ये वो ना आपस में लगे हुए रहते हैं इनको बच्चों के निकालते हैं भाइयों के सूट निकालते हैं और लड़कियों के सूटों में से अपनी बच्चियों के सूट यानी कि वो निकाल लेते हैं देखो ये अब बैठे ना- इनको अब ना- अब क्या फायदा अब ईद तो मेरी आज गुजर गई अब मुझे क्या फायदा आज मेरे ईद मैंने नमाज पढ़ी पुराने कपड़ों के साथ मुझे बताओ ये इन लोगों को क्या स्वाब मिला फ्रॉड ये लोग हैं मैं कहता हूं अपनी आवाम को आप मैसेज दें जितने भी आपके देखने वाले हैं मैं सबको ही कहूंगा खुदा का नाम ऐसे दर्जियों से बचें ये एक साहब एक मैसेज आपके लिए भी है जी वो जो खर्च होता है उसको किया करे जितने सूट की सिलाई का रेट है वो देंगे तो आगे जब आप ये चक्कर चलाएंगे नहीं, कि वो हमारा वाला 500 ये मिठाइयों की दुकान इन्होंने बनाई है एक साहब ने और इतना बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा दिया दुकान के लिए लड़के की जरूरत है जिसको शुगर हो ये तो ये इनके- अच्छा, कोशिश हमें- करते हैं, हमें क्या पैसा। पैसे देंगे अच्छा मायने दी दुकान ते गया उस्ताद जी मायने को पूछे एडे सारे मिठाइयां पहन तोड़ा दिल नहीं करेंदा खावन को आदे दिल करेंदे मैं के वाल क्या करेंदे ऐसा शेख है ऐसा सिरे चूक चूक के वाल दे वापस आके हाय हाय ऐसे करते ऐसे ही हैं? साहब यार ये फ्रॉडी हैं दोनों झूठ बोलते हैं मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अभी ये बच जाएंगे आप- शेख मिठाई- साहब ने अपनी मिसिस से कहा साढ़े घर मेहमान आ रहे ने ते काल साढ़े इलावा वो दाल दे इलावा कोई और चीज नहीं पई शेख साहब कहते ने मेरे को पैसे नहीं है कि तू बस मेहमानां ਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾ ਉਹਨੇ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਲ ਖਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ से धड़म की आवाज आई शेख साहब की मिसेज ने कहा मैं क्या ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ अच्छा इल्जाम तराशी से क्या होगा बताएं इस मसले का ये हल भाई क्या है? इल्जाम तराशी बिला वजह की मेरे अच्छा, ऊपर शेख साहब डाल आपकी मिठाई की दुकान है रहे। मेरी मिठाई की दुकान है हाल अच्छा कारोबार मिठाई जी, का ही। कारोबार। फिर तो इसको अच्छी तरह जानते हैं ये सारे आपको ना? ये इसका मतलब बड़ा है कि कहीं ना फ्रॉडी कहीं आदमी गड़बड़ है ये ऊपर इल्जाम लगा के अपना इल्जाम बचा रहा है और पूरी दुनिया जो तुम्हें देख रही है वो तुम्हें क्या सोचेगी अभी बाहर तो निकलो अभी बाहर जाओगे अभी तुम्हें अच्छा, पकड़ेंगे लोग मिठाई किस भाव बेच रहे हैं आजकल आप मिठाई सर हम कोशिश करते हैं कि 1000 रुपए में हम 1 केजी 1 किलो उसमें डालते क्या है 1000 रुपए केजी आप मिठाई बेचे जा सर रहे हैं हमारी उसको मिठाई बड़ी 300 रुपए दे- स्पेशल है वो भी चूस के रखी हुई होती है उसके अंदर देखे ना लवाब दहन भी शामिल होता है और उसके अंदर जनाब बहुत अच्छी हम कोशिश करते हैं अच्छी मिठाई रखें ये तो झूठ बोलने वाले दोनों दाढ़ी अच्छी होंगी दाढ़ी अच्छी हाँ। मायने दी दुकान ते गया जले पे बने ना खड़ाई मैं के कारीगर को पूछे मैं के दसा
ये जलेबियां बने देते कितना अर्सा थी गया ते मैं 30 साल तू बनना खड़ा मैं कहे कि सीधी है कि नहीं बनावनी आई ते कोई ये पागल है, इनको क्या पता जलेबी होती टेढ़ी है, होती गोल है ऐसे। अच्छा सही साहब, अब ये बताएं, ये अभी जो लास्ट कॉल आई थी, अब उसका नाप पूरा नहीं है, वो अपने कपड़े सिलवाने आया, आपने बच्चे के सी के दे दिए, अब उसका हल क्या है? अब उसका हल यही है जी, हमें एक और सूट दोबारा है। आए आपके पास? दोबारा हमें आए, और बल्कि उसी को अल्ट्रेशन कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। अल्ट्रेशन तो नहीं कर दूंगा, नया सूट ले आए, मेरे भोले के लिए भी ले आए, मेरे लिए भी ले ये आए, क्या हाल बताया और हम उसको बनवा के अल्लाह देंगे ताकि उसको भी थोड़ा सा सवाब हो जाए। और हम जो है, हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया है जी, हमने आगे कपड़े बनने के लिए किसी और को दिए थे, वो हमारे सारे कपड़े और पैसे लेके इसको बोले सर आप इदारा नहीं हासिल करने ना जाए वो कहीं। नहीं, कहाँ आपने आगे सिलाई के लिए दी? जी जी, हमें तो नहीं बनाने आती, ठेकेदारी करता है जी, ये ठेकेदारी। मशीन रखी हुई थी दुकान में, जब कोई कस्टमर आता था तो हम इसके भोला कहता था, वो साजी साजी आ गया, फिर मैं जरा थोड़ा सा बैठ के मशीन को चलाने लग जाता था और बुकिंग करके पैसे एडवांस लेके आगे किसी को दे देता ये था। इंची टेप किस चक्कर में गले में डाला हुआ है आपने? पर वो ड्रामा जो हाँ बस ये पक्का ड्रामेबाज है सर। मैं कह रहा हूँ आप ऐलान करें, ऐसे बंदे जिनके चेहरे या आप देख रहे हैं, लोग टीवी पे देख रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा किया इसको टीवी पे दिखा के, ताकि लोग बच जाएं ऐसे फराडियों से। ऐसे हमने मजबूरी की वजह से जी, मजबूरी क्या है भाई? क्या मजबूरी है? आप लोगों को लूट रहे हैं, मजबूरी। आगे हमारे साथ भी हाथ हो गया है जी। आप गलत कर रहे हैं शेख। कितने सूट दिए हुए थे आगे सिलाई के लिए? 25 थे, 26 थे, ज्यादा थे, ज्यादा अनुसार जी ज्यादा 45 पे बाबू 26 लिखवाए अन ये भी हाली भी वो नहीं चाहता हो। कोई नहीं चाहता पहना उसा जी। अच्छा उसा जी पता क्या है, जिवें मशीन रखी बैठे हैं, ए उते कमाल वाले टोपी पाती बैठे हैं, ए पहले मशीन ना होंदी आई, वाजा इना लगू पे आंदा आई, ए हुन मशीन रखी। मैं क्या कह जी, ये फराडिया कभी गाने गाते हैं, कभी कुछ नहीं, करते अब हैं। वो उसका क्या करेंगे आप? 45 सूट जो आपने 45 लोगों को खराब कर रखा है, वो आपकी दुकान के चक्कर लगाते थे। मैं उनसे जी हाजरत चाहता हूँ जी, माजरत क्या, पैसे वापस दें, उनके सूट वापस करें अगर आप नहीं सी सकते। आगे हमारे साथ भी तो हाथ हो गया नहीं। अब ऐसे होता है जब आप हम क्या करें, आइंदा हम यही कोशिश करेंगे कि गाहक को भी कहेंगे कि जो अथेंटिक जो होता है दर्जी, उसी के पास जाएं, और इसी चक्कर में ना जाए कि हम 2500 वाले सूट के भाई देखने में 300 तो रुपए आपसे देंगे। अथेंटिक कौन नजर आएगा? इस उलिये में आप दुकान पे बैठे हूँ, बाहर बड़ा बोर्ड लगाया हो, 5-7 शागिर्द कितने रखे हुए आपने? एक भोला है, एक सियाना है मसला मेरे ऐसा है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं, ब्रेक ये के बाद इनका हल वापस होगा। आ रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं और आप हमारे साथ शरीक हैं। छोटी ईद है लेकिन खुशियाँ बड़ी बड़ी हैं, और इन खुशियों में आप अपने बाकी दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को भी शरीक रखें। हमारे साथ जो शरीक हैं वो इस वक्त एक दर्जी है, एक दर्जी का शागिर्द है, और एक शेख साहब हैं जो दर्जी के मुतासर हैं। अब ऐसा मामला घिचमिच हो गया, कुछ पता नहीं लग रहा है कौन किसका मुतासर है। ऐसे लग रहा है भी शेख साहब भी जो चक्कर चला रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन हमारा हक बनता है सर जी। ये आप हम देखें, मैंने जब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ना एक छोटी सी दुकान बनाई थी, उसके बाद ऐसा 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 मैंने बड़ी की है, और वो सारे पैसे मैं दर्जियों को दे दूं? मैं पागल हूँ? वो तो सारे ना दें, लेकिन उनके जायज़ पैसे तो दें नहीं, ना। वो ये अपने 2500-3000 सूट की सिलाई मांग रहे हैं, और यकीन करें 2500-3000 में तो सिला सलाया सूट मिल जाता है, और ये मारते हैं बातें अपनी। इनको क्या पता है, ये तो कितनी कमाई की है सही साहब इस सीजन में? हमने जी तकरीबन कितनी 1.5 लाख से ऊपर रह गया होगा। और ना करो सही, और 1.5 लाख तक मेरा ही जेड़ा मैं बचाएंगी ए उस्ताद हुन 6.5 लाख ते 45 रुपए उते आन पे मेरी अल्लाह तौबा। लाख रुपए वही गिणी में जगह काला दे गया ही। ओ उस्ताद जी अलग है पे वो सारा कुछ सच नहीं दसींदा हुंदा। अच्छा ये बताएं सही साहब, आपके पास कपड़ा लेके आए जो सिलवाने के लिए आए, या आपने कपड़ा भी रखा हुआ है वो भी साथ बेचते हैं? आजकल दर्जियों ने अक्सर ये किया हुआ ना, कपड़ा भी रखा हुआ है साथ ही। कपड़ा जी शुरू हमने दुकानदारी की है। असल में मैंने एक इतना वो बनाया था, दुकान बनाई थी मैंने कपड़े की। ठीक है। बाहर मैंने एक वो तंदूर भी लगा दिया, और साथ साथ मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया जी प्रॉपर्टी का साथ आम भी करो। और मेरे पास ये शेख साहब आए, मुझे कहते यार सईद भाई, ये एक दुकान में 3 कारोबार कर रहे हो, कोई इसका नाम भी रखा है? मैंने कहा हाँ,
यार क्या, मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा है। साथ वीजे का भी फ्रॉडिया काम करता है ये। अच्छा। ये कहता है जी मेरा शागिर्द बनो, दर्जी का काम सीखो और आपको मैं ले जाऊंगा दुबई और पता नहीं कहाँ, कतर और कहाँ सऊदी अरब। ये फ्रॉड करके लोगों के पैसे तो नहीं दिए हुए आपने? मैंने नहीं दिए, मुझे बंदे अब बता रहे थे कि ये पैसे मेरे खा चुका है ये। लेकिन लाइन में नहीं आई। हाँ। ये गल है मेरे नाल ही हो गई था। मैं को आदे तू शागिर्द बन मन ते तेरे को मैं विजय सा सऊदी अरब ते उता वन की तू कमा से रियाल कमा ये से लाला तेरे दिरहम कमा सारे से। पैसे खत्म, तेरे पैसे खत्म है, खा गया और ना तेरा तो मैं पैसा। ए एक नंबर का फ्रॉड। मैं को पैसे नहीं देनी, मैं तेरे 2.5 लाख रुपए सारे नहीं मैं को पैसे नहीं देनी। 2.5 लाख रुपए पैसे कोई नहीं तेरे पास, ये नहीं। अच्छा। वाह अनम, वाह, आपका दिल बहुत कर रहा है दर्जी से कपड़े सिलवाने को? नहीं, मैं इनकी बातें सुन के तो मेरा बिल्कुल परेशान दिल हो नहीं गई। कर रहा कि जिस ऐसे जिस दर्जी के दर्जियों से पास आप कपड़े जा सिलवाए रही हैं जाएं। वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो उस्ताद जी मेरे ख्याल में 50-60% लोग तो आप जैसे ही आ गए हैं मैदान में। बिल्कुल ऐसे नीम ही। दर्जी बस के सर साथ। जी क्या करें, मैं तो अब अपनी माजरत चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको खुद पता, देखे जी भाई हमसे माजरत करने की जरूरत नहीं है, वो उनसे माजरत आप करे, लोगों की ईद की उनका अजाला खुशियां करें खा जो रहे हैं। नुकसान किया आपने। जिनकी खुशियां खराब की, जिनके हाँ। बच्चे बेचारे देखो जी बगैर कपड़ों के ऐसे नए पुराने सूट पहन के फिर रहे हैं। मोहल्ले में बहुत बातें सुननी पड़ रही हैं, मेरे बच्चों के मेरे सूट ऐसे ही बंदों ने नहीं दिए। वो बच्चे उनको कह रहे हैं जी शेख साहब ने आपको सूट ही नहीं, आप निकर उसमें भी शर्ट में फिर रहे हैं। तो बताएं जी इन लोगों की सर, बात इसका में हल क्या है? अब तो अपने इतनी बच्चों के कॉल्स भी आ कितने सूट चुकी हैं। बनाए? इन्होंने सारे सूट हमारे बच्चों के इन्होंने बनवा लिए। सिर्फ 7 सूट बनाए हैं आओ बच्चों बस के साथ। 7 सूट अंदाजा कर, तौबा अस्तगफुरुल्लाह या अल्लाह। उस्ताद जी हाल मैं दसा हाँ हाँ आजकल से ट्रैक्टर चल रहे पेन हाल क्या नहीं आते पे। हाँ बस हाल लेना कोई है ही कोई। बोला है ना, बोला। हाँ, बोला ये कोई 2-4 समझदार शागिर्द रखे। कल मैं अपनी बेगम के साथ बाजार जा रहा था, मैं बेगम का हाथ पकड़ के जा रहा था बाजार इधर रास्ते में, तो मुझे एक दोस्त से लगा सईद भाई बड़ी मोहब्बत है आपकी भाभी के साथ, बाजार में भी उसका हाथ पकड़ के जा रहा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हाथ छोड़ता हूँ तो दूसरी दुकान में बढ़ जाती है। हाँ, बस वो भी ऐसे ही है। इन हालात में तो जो दर्जी हैं वो तो सारी रात बैठे हुए मशीन चला रहे हैं। आपको इतनी फुर्सत है बाजार में बेगम के साथ घूमते फिर रहे हैं? ये सैल टाइम करता फिर। टाइम नहीं काला था, आखिर उनको भी तो टाइम देना था जी। हाँ। वो उनको लोगों पता को नहीं- लूट के हाँ, बेगम को शॉपिंग करानी थी, बेगम और जो को- हमारे पास ऐसे और इतने पैसे को एक दुकान से निकलती दूसरी दुकान में घुस जाती थी। भाई ये- जितने ये- ऐसे बच गए तो उतनी भाई बच्चों को बेगम को शॉपिंग कराई है, बाकी तो हमारे साथ भी हाथ हो गया और हम जो है ना उसको भी अब इसका हल निकालें। 45 बंदे जो है ना वो आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अगर हल तो वो देना इसका। थाने चले गए तो मैंने फिर मैं थाने लेके जाऊंगा, जहाँ मर्जी हो जाए, ये जाएंगे दोनों जाएंगे। ई ना करो, ई मेरे नाल थी गई है और उन्हें ना करो। अच्छा चलो उन्हें नाल करने आपसे बच जाएंगे। मैं शेख साहब आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ, बल्कि अब मेरे दरवाजे पर जितने भी आ रहे हैं आप जरा उनको मैं उनसे मेहरबानी माजरत करके करूँ जाके। आप संभालें। हाँ। और आप जो है ना जो ऐसे जिसके जितने बंदे हैं आप प्लीज हमारी तरफ से अभी फिलहाल उनको दे दे, इंशाल्लाह फिर हम आपस में मैं सारा साल यही करता रहूँ, फिर अगले साल अगले- तक। ये तो कोई अच्छा, पहले आप शेख साहब को तो राजी कर देना, इनको राजी कर लें, ये आगे कोई मामला संभालेंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्या हो? मेरा सूट देखो जी, मेरे 2 सूट इसने किए खराब। एक तो मेरा सूट जो इसने खराब किया, फ्रंट बैक अलग कर दिया, उसको ये ठीक कर देते ये ना। ठीक कर दे, आगे और- पीछे ठीक और कर ये दे। देखो ये घड़ियां नई ले लेके फिर रहे हैं, अभी ये लोगों को दिखाते फिरते हैं, ये अंगूठियां जितने इन्हीं पैसों से। मैं कहता हूँ ये मेरा सूट सी के दे मुझे, और वो उसका अजाला ऐसे होगा कि जुर्माना भी दे साथ मुझे। एक तो सही साहब, इनका जो सूट आपने वो आगे पीछे कर दी है, हाँ। फ्रंट पीछे हो गया और जो बैक बैक की फ्रंट वाली है, पे- उसको सीधा कर दें। हाँ। भाई ये आपको ऐसे हाथ पकड़ रहे, ये तो पहनते ही ऐसे हैं जी। ये बकवास करता है, ये झूठ बोलता है, ये कई काम दफा इसके- मैंने इनको देखा मोहल्ले में नहीं यार, ऐसी इतने डिसेंट आदमी है, हाँ, देखे मैं वेस्ट कोट पहनी हुई ये है। ऐसे ये सी के देता है ना मुझे। बुखारी साहब मैं सूट इन्हां दा सीधा कर देना, अच्छा। मगर मेरी भी शर्त है भाई मैं इन्हां दी दुकान ते वेना, इन्हां दा कारीगर जलेबी सीधी कर देवे तो मैं सूट ही सीधा कर देना। ये हिटलर दी मुच्छा वाला जरा बंदा ये बातें कर रहा है, ये इसको पता ही नहीं है कि ये करना क्या है। आप समझ नहीं आती तुम्हें, भोले तुम्हें शर्म नहीं आती, ये इसके साथ लगे हो फराडी के साथ। अच्छा है गाल ते दसो, हाँ। ए जेड़े तुस जलेबियां बने हो हाँ। ई ट्यूब दे विच तुस शीरा किवें भरेंदे हो, मेरे को ये समझ नहीं आई थी। ये मेरे को आज तक रसे सवाल में जरा ते कुछ समझ नहीं चलो आया। इसका हल निकालें, कोई हल निकालें, कोई ऐसा हल हो जो इनको भी काबिल कबूल हो और बाकी जो आपके गाहक हैं वो, अगर कोई थाने चला गया ना, ये तो आप शुक्र करें कि हमारे पास आ गया मसला। अगर कोई थाने चला गया तो पर्चा हो जाएगा और फिर ये कारोबार खत्म हो शेख जाएगा। साहब से भी हाजरत चाहता हूँ, और जितने लोग हमें देख रहे हैं और जो मेरे से लूट पड़ के गए, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ।
और इंशाल्लाह आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी फूड देंगे आपको टाइम पे मिलेगा, और अगली दफ़ा आप सिलाई मुझे नहीं देंगे बल्कि डबल देंगे। बस ये क्या बात हुई है? डबल सिलाई के चक्कर में सही ये साहब, लगा। वो जो डबल मैं ये सोच रहा वाली था माजरत कर लें ताकि लोगों का वक्त पिछली ना- सिलाई जो है वो नहीं लेनी चाहिए आपको। चलो जी अगली सिलाई आप नहीं एक करेगा, मुफ्त नहीं करेगा, ये कभी भी डबल- नहीं करेगा। देखो सही, ये सारे सीधा राल नहीं हो के- सकता। सारे ये राल के मेरे उस्ताद ते प्रेशर ना पाओ। हाँ। मैं तो कुछ सेंदा पे ताले कपड़े खराब थे, मैं उनका साला मैं करे सा क्या? भावे मेरे को कुछ करना पवे, कुछ करना पवे, मेरे को पल्लू पैसे लावने पवे, मैं ताले कपड़े में आके सिवा के दे सा, मैं अपने उस्ताद की इज्जत आज कोई ना आवे था, मेरे उस्ताद है मोहतरम। चलो ये तो मसला आपका तो मसला हल हो रहा है। मेरा मसला हल हो गया। चलो ये है कि अल्लाह करे बाकी का भी सबका मसला। चलो चलो आपका मसला हल हो गया भाई आप उस्ताद जी, आप मेहरबानी करें, लोगों के हाल पर रहम करें, लोगों की ईदें खराब ना करें। इस ईद में तो जो आपने हशर करना था कर लिया। एक तो आप कोई शागिर्द बदले, भोले भोले शागिर्द रखे हुए आपने, कुछ समझदार शागिर्द रखे, खुद भी कहीं से कुछ तजर्बा हासिल कर ले। अब तो इंस्टीट्यूट भी खुल गए, कहीं से जाके जो है ये काम सीख ले और लोगों के हाल नहीं पर जी, रहम अब करें। तो इतने चक्कर दे दिए, अब तो थोड़ा बहुत काम करना आ गया, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर जो है ना इसको सीख के, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए जज्बे के साथ और नए एतमाद के साथ चलो, चलो। सारे ग्राहकों के साथ चलो, शुक्र आप है, रेट अल्लाह का भाई मामला हल हो जिंदाबाद, गया है। भाई भाई जिंदाबाद। बिल्कुल, शुक्र है, मतलब आप भी सूट जो है ना वो एक सिलवा ले अब। नहीं नहीं, मैं सूट आपको नहीं पता चल सिलवाती। जाएगा कितना है। शुक्र है कि मामला आपका हल हो सूट गया जी। इंशाल्लाह मैं जल्दी सी दूंगा, आप इस ईद पे दे दे, अगली बड़ी ईद पे मैं आपको सी दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया मामला, अगली बड़ी ईद तक हल हो आपने गए। काम यही रखना है, ये ना वो काम बदल लें। नहीं, ये भी तो नहीं। मसला है ना आपके साथ। ये ठीक आपका है। भैया जी, ये मिठाई हम खा भी सकते हैं, जी ये बिल्कुल छह- बिल्कुल छह खा सात सकते हैं। लेकिन हमारे हम प्रोग्राम इजाजत का जो लेते हैं, वक्त है वो प्रोग्राम भी का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इख्तिताम पजीर हो चुका है जी। सर आखिर में क्या हाँ, कहेंगे? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। आज सारा दिन हमने आपके साथ गुजारा, आप हमारे साथ थे, ईद की खुशियाँ हमने इकट्ठी इंजॉय की हैं। इंशाल्लाह कल भी आपके साथ रहेंगे और इसी तरह ईद गुजारेंगे नए मेहमानों के साथ और नए दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आपको जो है ईद इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इन सारी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को शरीक रखें, खुशियाँ बांटें, अपनी जेब हल्की करें। ये जेब हल्की करने का दिन है, और साथ साथ जो है उन लोगों को जिनके पास ये इस्तात नहीं है उन तक जो है इन खुशियों को पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए मुझे और ठीक अनम हो को गया। आप कल तक तीनों के लिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। हम आज आपकी खुशियों के साथ आपकी खुशियां हमने सेलिब्रेट की हैं तमाम लोगों के साथ। तो ये मीठी ईद होती है खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।